तो यस, तो सबसे ज्यादा एसी करंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं बता दूं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। लिसन, 2 मार्क्स के लिए सबसे ज्यादा जो आता है आपको वो आता है एवरेज करंट, पीक वैल्यू करंट एंड रूट मीन स्क्वायर करंट। 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क के लिए पक्का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू करंट क्या है, पीक वैल्यू करंट क्या है एंड आरएमएस वैल्यू करंट, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव करंट आल्सो, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव करंट आल्सो, ठीक है। इसको इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं। तो बार बार इसमें इफेक्टिव करंट के नाम से आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो 1 मार्क के लिए, 2 मार्क्स के लिए ऐसे आता है। और ये सेम सिमिलरली आपको ईएमएफ भी पूछता है। ईएमएफ भी 3 तरीके से होते हैं, एवरेज वैल्यू करंट और उसके बाद पीक वैल्यू करंट, पीक मींस नथिंग बट मैक्सिमम, एंड देन आरएमएस वैल्यू करंट, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव करंट, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम तो कभी नहीं होता है, इफेक्टिव होता है हमेशा। उसके बाद इक्वेशन फॉर एसी करंट तो हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ से। फैराडेज लॉ क्या है भाई, E is equal to minus m d phi upon dt, आपने पढ़ा है, and phi is nothing but b into a, b a cos theta, पढ़ा है ना, b dot a, तो b a cos theta। So now we can write E is equal to अगर मान लो for number of turn 1 रे सिंगल, तो E is equal to क्या हो जाएगा, d phi के जगह पर क्या, b a cos theta डिवाइड बाय dt। अब क्या होगा यहाँ पर b a, ये कांस्टेंट बाहर निकल गया, so d by dt of cos theta, this is cos theta, so theta is nothing but omega t, आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही मैं आपको बोल रहा था जनरेटर के लिए। जनरेटर में यही सेम चीज चिपका देना है, इक्वेशन, सेम इक्वेशन आपको जनरेटर, डीसी जनरेटर में डाल देना है सेम। सो दिस इज नथिंग बट बी ए एंड डी बाई डी टी ऑफ cos theta, theta is nothing but omega t, और cos omega t, cos theta का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो माइनस साइन तो पहले से चल रहा था, सो माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा बी ए cos ओमेगा t का क्या हो जाएगा, sin ओमेगा t। लेकिन जो t के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा होगा, याद रखना कभी भी, ये इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो क्या काम करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस बिकम, ये क्या हो जाएगा, बी ए ओमेगा और ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और ये क्या होता है हमारा, ये मैक्सिमम होता है, बी ए ओमेगा इज नथिंग बट मैक्सिमम ईएमएफ, आपने पढ़ा था बी ए ओमेगा दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम ईएमएफ। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम ईएमएफ। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, दिस इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यही होता है हमारा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली यू नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, सो E इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, E इज इक्वल टू आई आर होता है। सो नाउ वी कैन राइट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर करंट एंड दिस इज यूज्ड फॉर EMF। तो ये अल्टरनेटिव करंट की इक्वेशन है जो हमेशा यूज करना होगा, हमेशा यही इक्वेशन यूज करना होगा। अब इसी का यूज करके आप क्या करते हो, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट बनाते हैं इसी का यूज करके। नंबर 1, सबसे पहले आर सर्किट, एसी करंट प्योर रेजिस्टर लेते हैं, उसके अंदर अल्टरनेटिव करंट पास करते हैं, तो देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या ग्राफ बन रहा है। नंबर 2 हम लोग क्या लेंगे, इंडक्टर लेंगे, प्योर इंडक्टर लेंगे और उसके अंदर करंट पास करेंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। उसके बाद कैपेसिटर लेंगे, कैपेसिटर के अंदर इसमें देखेंगे प्योर कैपेसिटर है, उसके अंदर अल्टरनेटिव करंट पास करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है। एंड देन आफ्टर तीनों को मिला देंगे, दिस इज कॉल्ड एलसीआर सर्किट। तो ये एक और एलसीआर सर्किट होगा। तो एलसीआर सर्किट के अंदर भी हम लोग देखेंगे कि एलसीआर तीनों को मिला दें, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, तीनों को मिलाने पर फिर क्या रिजल्ट आ रहा है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा याद रखना कि आपको ये 1 मार्क के आता है, 1 मार्क के लिए इक्वेशन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है वो क्या है आपका, ये है टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। पक्का एक टाइप ऑफ एसी सर्किट आता है, या तो एल आएगा, या तो सी, या तो एलसीआर। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एलसीआर। अब उसके बाद जब ये समझ में आ जाएगा तो एक क्वेश्चन आता है पावर पर। जब पावर भी तीनों के लिए, रेजिस्टर के लिए, इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए, एलसीआर के लिए, तो पावर इसका तो डायरेक्ट जीरो हो जाता है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा।
ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में से बहुत सिंपल तरीके से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो प्योर रेजिस्टर के लिए पावर कितना होता है, ठीक है, एसी सर्किट में, बिकॉज ऑफ ये पावर जनरल पावर नहीं है जैसे आप डीसी सर्किट में पढ़ते हो, P इज इक्वल टू VI नहीं होगा, यहाँ पर P इज इक्वल टू VI cos थीटा VRMS IRMS, क्योंकि यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन यूज किया जाता है, ये फ्रीक्वेंसी को फॉलो करता है ना, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पावर फॉर LCR, पावर फॉर रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। देन टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस इन AC, अगर AC की बात करें तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कौन कौन सा होता है, तो देखो नॉर्मली हमने रेजिस्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस AC सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, एक तो जनरल रेजिस्टेंस जो आप जानते हो पहले से, एक रेजिस्टेंस जो आप पहले से जानते हो, ठीक है, R इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, दूसरा यहाँ पर रिएक्टेंस आता है, रिएक्टेंस इज नथिंग बट इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रेजिस्टर, और ये रिएक्टेंस दो तरीके से होते हैं, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, ये भी रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है, इसको प्रूव करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। एंड देन लास्ट क्या होता है, लास्ट जो होता है हमारा होता है इंपीडेंस, लास्ट क्या होता है, इंपीडेंस, वो इंपीडेंस होता है, तो इंपीडेंस के बारे में भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ये LCR सर्किट के लिए इंपीडेंस यूज किया जाता है, ये सिंपल क्या है, सिर्फ इंडक्टर के लिए, ये कैपेसिटर के लिए, ये रेजिस्टर के लिए, लेकिन इंपीडेंस किसके लिए, LCR सर्किट के लिए यूज किया जाएगा, तो बार बार हम लोग पढ़ेंगे LCR, उसके बाद LCR, LCR, उसके बाद LCR, ठीक है, उसके बाद फिर एक लास्ट टॉपिक रहेगा इस टॉपिक का, वो रहेगा रेजोनेंस, तो यहाँ पर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका 2 मार्क्स के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इस पर क्वेश्चंस, और ये खुद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट देख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ये समझना इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्या है, 100% समझ लो, ये एग्जाम में आता है लगभग हर बार, दिस इज नथिंग बट रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, या जब इंपीडेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, आपने पढ़ा था ऑसिलेशन में, वही सेम चीज यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पर रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस का एक फार्मूला डिराइव करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, तो एक फार्मूला डिराइव करेंगे, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतना इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो रिएक्टेंस, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा पावर, पावर फॉर प्योर रेजिस्टर, पावर फॉर LCR, देखो हर जगह LCR है और LCR, मतलब समझे ना, LCR एक साथ में और LCR अलग अलग। उसके बाद यहाँ पर सर्किट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट LCR सर्किट है, हालांकि ये समझोगे तो दोनों मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, और बाकी ERMS IRMS BRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर क्या पढ़ेंगे, करंट, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज पढ़ेंगे, तो यही सेम चीज पढ़ना है, बहुत आसानी से ये चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे, ओके, ठीक है, समझ में आया, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं।